यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैं आपको करवाने जा रहा हूं मैथ क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम करेंगे मेंस लेवल तक के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए अभी देखो, आज हमारी जो सीरीज है वो अलजेब्रा चैप्टर से स्टार्ट होती है और अलजेब्रा चैप्टर के 20 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। जो 20 क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके सामने है, एक बार आप इन पर नजर कर लीजिए। उसके बाद मैं 1 बाय 1 यहाँ पर आपको सोल्यूशन दूंगा। सोल्यूशन जो होंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, यानी कि फुल कंसेप्ट यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। जिस तरीके से एग्जाम में आपको सोल्व करना है उसी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी पहले क्वेश्चन से यहाँ पर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ये एक्सप्रेशन जो है ये 0 के बराबर दिया गया है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर मैं ए बी सी की कोई वैल्यू रख दूं जो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर दे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, यहाँ -1 और यहाँ पर 2। इन्हीं तीन वैल्यूज को सेटिस्फाई करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यूज यहाँ पर रखकर देख लीजिए। यहाँ आएंगे -2, यहाँ भी -2, यहाँ पर +4 और ये बराबर होगा 0 के। यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर ये सेटिस्फाई करती हैं तो इनको यहाँ पर रख लीजिए। रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में a² - bc। तो a² - bc करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। आगे भाई 1 bc b² - ca। तो b² - ca करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 1/3, यहाँ प्लस में 1/6। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/3 बनेगा, वो भी पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो पूरा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, आंसर 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे x की वैल्यू यहाँ पर पूछा है कि x जो है वो किसके बराबर है। तो यहाँ पर आप ए बी सी की कोई वैल्यू रख सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू आप ऐसी रखिए जिसको आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो जैसे यहाँ पर मैं ए बी सी की वैल्यू तीनों को बराबर मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 मान लेता हूँ। अगर 1 मानूंगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, 12 बनेगा और यहाँ कितना बनेगा, x - 1 में कितना, 2। अब देखो यही वैल्यू जो है वो 3 बार यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है, यानी कि सेम आएगी और सेम 3 बार है। तो 3 बार है तो मैं 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 से यहाँ पर कैंसिल करूंगा तो ये 4 आएगा, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 9 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर 9 आए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद इस वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है a + b + c जो कि बनता है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यानी कि ये ऑप्शन जो है ये इस आंसर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है 3 - 5x अपॉन में 2x और इसी तरीके से यहाँ पर 3 बार, और ये पूरी वैल्यू जो है ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई वैल्यू ऐसी माननी पड़ेगी जो 0 के बराबर हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे 3 - 5x अपॉन में 2x, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, जैसे अगर मैं कहूँ कि x + y + z अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ x की वैल्यू 0 भी ले सकता हूँ, y की वैल्यू 0 भी ले सकता हूँ और z की वैल्यू भी 0 ले सकता हूँ। ये ले सकता हूं तब जब ये फ्रैक्शन में ना हो और नीचे 0 ना बनती। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 के बराबर ले सकता हूं तो यहाँ पर देखो ये पूरा एक्सप्रेशन, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 0 के बराबर लूं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2x उधर जाकर 0 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3/5। अब अगर मैं पहली वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू के साथ, तीनों वैल्यू के साथ अगर मैं ऐसा करता हूं तो x = y = z, यानी कि तीनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सेम आएगी, यानी कि 3/5 ही आएगी। ठीक है, अब इस 3/5 को रख दीजिए, यानी कि 2 अपॉन में x है तो x की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 3/5, 5 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही काम कितनी बार है भाई, 3 बार है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन में। देखो 4 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल दिए गए हैं, a और x। तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में 0 ना बनानी हो तो हम एक की वैल्यू यहाँ पर 0 ले सकते हैं, दूसरे को हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर दोनों को मैंने 0 ले लिया, अगर दोनों को मैं 0 ले लूं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और किसी भी फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर a को 0 मान लिया, x को 1 मान लिया। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर आ जाएगा 1/1 - 1/1 और ये प्लस में ये पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, आंसर 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से एक एक्सप्रेशन दिया गया है, BC + CA + AB। ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर है ABC के।
अब देखो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करती है तो BC प्लस AB प्लस CA बराबर ABC, एक ऐसी वैल्यू जो इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करे। अगर मैं तीनों को बराबर मान लेता हूं, यानी कि A बराबर है, B बराबर है C के, अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं भाई, यहां पर A की क्यूब आ सकती है। अगर ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं तो ये भी A ये भी A, तो यानी कि यहां पर A की क्यूब आ जाएगी। यहां पर भी A रख दूंगा सब जगह, तो यहां क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर, A स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब ये वैल्यू 3 रखकर हम इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व कर सकते हैं। जो आपसे पूछा है वो आप बता सकते हैं। तो B प्लस सी अपॉन में, तो B प्लस सी यहां पर करेंगे तो 6 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई 9, और यहां पर कितना आ जाएगा 2। अब देखो ये सेम काम जो है वो 3 बार किया गया है। अगर सेम काम 3 बार किया गया है तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर 18 बन रहा है, नीचे भी 18 बन रहा है, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया आपकी इस क्वेश्चन का आंसर भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी कि 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 क्वेश्चन में आपको यहां पर एक पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 1 के बराबर दिया गया। ठीक है, जब एक पूरा एक्सप्रेशन 1 के बराबर होता है, यानी कि अगर मैं कहूं x प्लस वाई प्लस जेड अगर 1 के बराबर है, तो यहां पर x y z की अगर मैं कोई एक बराबर वैल्यू मानूं तो क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखो भाई ये वैल्यू जो है वो हो सकती है 1/3। ऐसे में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को बहुत आसान करने के लिए हम ऐसी वैल्यू यहां पर रखते हैं। जैसे यहां पर x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू भी 1/3 और z की वैल्यू भी 1/3, यानी कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन को हमेशा ही सेटिस्फाई करेगी। अगर ये सेटिस्फाई करती है तो देखो तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर 1 ही बनेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो देखो यहाँ पर कितना है a स्क्वायर माइनस BC अपॉन में a स्क्वायर प्लस में BC। ये एक्सप्रेशन जो है ये एक वैल्यू के बराबर है, यानी कि 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से a स्क्वायर और BC की वैल्यू आ जाएगी। इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितने के भाई 4BC के, यानी कि a स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 और BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1। अब इसी तरीके से जब आप सेकंड में इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पर यही वैल्यू b स्क्वायर की बनेगी, यही वैल्यू c स्क्वायर की बनेगी, यही वैल्यू AC की बनेगी और यही वैल्यू यहाँ पर AB की बनेगी। ठीक है, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है ये 2 और 1 ही यहाँ पर बनेगी। अब अगर 2 और 1 यहाँ पर बन रही है तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, जो आपसे पूछा है वो निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस BC आपसे पूछा है, तो a स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस BC यानी कि 3 आपसे पूछा है, और यही काम 3 बार आपसे पूछा है। तो 3 बार यानी कि देखो 3 बार का मतलब मेरा मतलब होता है कि 2/3 प्लस 2/3 और प्लस 2/3, यानी कि अगर आप तीनों जगह पर इन वैल्यूज को रखोगे ना तो सेम ही यहाँ पर वैल्यू आपकी बनेगी। ठीक है, तो इन तीनों को भी ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6/3, तो जिसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 2। यही मैंने आपको यहाँ पर करवाया। ठीक है, इतना एडवांस सोचना पड़ेगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर भाई 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो a b c की कोई ऐसी वैल्यू मानो जिसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 0 कर सकते हो। अब देखो यहां पर आप किसी की भी एक की भी वैल्यू 0 मत मानना। ठीक है, आप यहां पर क्या कर सकते हो भाई -1 और +2 मान सकते हो 7, यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर है किसके भाई 0 के, तो यहाँ -1 ये -1 ये +2। ठीक है, अब अगर आप यहां पर किसी एक की वैल्यू 0 मान लेते तो 1 माइनस, यानी कि अगर 0 मानते तो एक को यहाँ पर आपको प्लस का 1 मानना पड़ता और एक को आपको माइनस का 1 मानना पड़ता। जबकि अगर आप इसको अगले एक्सप्रेशन में रखोगे तो वहां पर डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इनको नहीं माना। तो अब इन वैल्यूज को यहाँ पर रख दीजिए। ये आएगा भाई 1 अपॉन में a प्लस बी आपसे पूछा है तो a प्लस बी माइनस का 1 माइनस का यहाँ पर 2। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर आपसे पूछा b प्लस सी, तो b प्लस सी यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 1। ठीक है, प्लस में यहाँ पर है भाई b प्लस सी और c प्लस ए, तो b प्लस सी तो यहाँ आ जाएगा भाई 1 और c प्लस ए तो यहाँ भी आ जाएगा 1। आगे आपसे पूछा है
सी प्लस ए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1, और सी प्लस ए और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। अब देखो ये 1 अपॉन माइनस का 2 है, ये भी 1 अपॉन माइनस का 2 है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पर बनेगा माइनस का 1, और ये है भाई आपका प्लस का 1, तो ये बराबर आ जाएगा 0 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है इफ x बराबर है 11 के। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना जो मेंस में पहले भी पूछा जा चुका है और अब भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पर x बराबर है किसके भाई 11 के, और आपसे एक पूरा बड़ा एक्सप्रेशन देकर पूछ लिया है कि x की पावर यहाँ पर कितनी है भाई 5 है, और 12x की पावर 4, और यहाँ पर भाई प्लस 12x की पावर 3, और यहाँ पर माइनस 12x की पावर 2, और यहाँ पर प्लस 12x माइनस 1, ये आपसे पूछा है। तो देखो भाई क्या हम इनको तोड़ सकते हैं? ये तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। अगर हमें इसे तोड़ना आता है तो हम इसे तोड़ सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। देखो जैसे यहाँ पर x की पावर 5, ठीक है, माइनस में इसको कैसे तोड़ सकते हैं? x की पावर 11 x की पावर 4 और माइनस में x की पावर 4, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी यहाँ पर तोड़ना है, तो यहाँ पर प्लस में है तो 11x की पावर यहाँ पर 3 और प्लस में x की पावर 3, ये दोनों ऐड होकर 12 बनेगा, ये भी दोनों ऐड होकर 12 बनेगा। तो सिर्फ इनको यहाँ पर अलग अलग सेपरेट कर देना है इनको। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा माइनस 11 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा भाई प्लस का 11x और माइनस का x। ठीक है, सॉरी प्लस का x और ये माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर x जो है वो 11 के बराबर है। अगर x 11 के बराबर है तो यहाँ पर ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? x की पावर 5 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? x की पावर यहाँ पर 4 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? x की पावर यहाँ पर 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? x की पावर यहाँ पर 2 बन जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये कैंसल, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये इससे कैंसल, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये कैंसल, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये कैंसल। यहाँ पर आ गया x माइनस 1, तो और x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 माइनस 1 यानी कि 10 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिर्फ इनको सेपरेट करना था, और सेपरेट करने के बाद ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। अब 9 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 9 क्वेश्चन में ये पूरा एक्सप्रेशन जो है 0 के बराबर है, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको पहले 2 करवा चुका हूं। अब पूरा एक्सप्रेशन अगर 0 के बराबर है तो या तो आप इनकी वैल्यूज रख लीजिए, या दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको एज इट इज सोल्व कर लीजिए। देखो अब मैं यहाँ पर 0 के बराबर नहीं मान रहा हूँ, डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख देता हूँ। x बराबर आ जाएगा -1 माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, दोबारा x की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी भाई यहाँ पर, क्योंकि 3 बार वैल्यू है तो 3 बार x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? -b माइनस 2a स्क्वायर, यही आएगा। हाँ, और तीसरी बार है x, यहाँ पर c, सॉरी ये स्क्वायर में है भाई, सारे के सारे, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, यहाँ पर आ जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ 3x बनेगा, ये बराबर बनेगा माइनस का 3, और ब्रैकेट में बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस में ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, या फिर आप इनकी कोई भी वैल्यूज रखकर जो डिनोमिनेटर में 0 ना बनाए, अब उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 10 क्वेश्चन में देखते हैं भाई। देखो a प्लस b प्लस c प्लस d, इनकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है? पूरे एक्सप्रेशन की 4 दी गई है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, a की वैल्यू को 2 मान लेता हूँ, और b की वैल्यू को यहाँ पर 0, c की वैल्यू को फिर से 2, और d की वैल्यू को यहाँ पर 0। अब इसका फायदा क्या होगा? देखो यहाँ पर मैं 1 नहीं मान सकता हूँ किसी की भी। अगर मैंने 1 माना तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर फिर से क्वेश्चन सोल्व करते हुए 0 बन जाएगा, और 0 यहाँ पर मुझे बनाना नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही आएगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पहले देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस a, तो 1 माइनस a यानी कि भाई माइनस का 1। ठीक है, और b c, तो 1 माइनस यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर फिर से माइनस का 1,
ठीक है, और अब प्लस में, अब देखो 1 अपॉन में 1, यहां पर आएगा माइनस का 1 और यहां पर आएगा फिर से 1। ठीक है, अब आगे फिर 1 माइनस, यानी कि माइनस का 1। ठीक है, फिर यहां पर 1 और यहां पर फिर से माइनस का 1। अब चौथी बार में आपके लिए 1 अपॉन में डी, यहां पर 1। ठीक है, फिर -1 और फिर यहां पर 1 और फिर यहां पर -1। ठीक है, सॉरी 3 बार है। तो यहां पर देखो ये -1 बनेगा, ये भी -1 बनेगा, ये प्लस का 1 बनेगा, ये प्लस का 1 बनेगा, चारों कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, चारों कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 11 जो क्वेश्चन है ये फेवरेट क्वेश्चन टाइप है, यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन है जिनको सोल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। देखो 11 क्वेश्चन में यहां पर आपको दे रखा है, देखो आज तक आपने इस क्वेश्चन को तब सोल्व किया है, इसको पहले सोल्व करके तब इसको सोल्व किया है। मैं आपको ऐसे नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा इसका थोड़ा सा अलग तरीका। ठीक है, अलग तरीके में हम देखो क्या करेंगे, मैं यहां पर कहता हूं कि x और y की कोई ऐसी वैल्यू रखो, यानी कि x बराबर ना तो y के होना चाहिए ना तो बराबर 0 के होना चाहिए, और हमेशा x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी होनी चाहिए। आप यहां पर कोई भी वैल्यू सोच लो, जैसे आसान से आसान वैल्यू 2 और 1 सोच ली मैंने। ठीक है, अब इसी वैल्यू को यहां पर रखो, 2 और 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 की क्यूब, यानी कि कितना बनेगा 27, यहां कितना बनेगा भाई सिर्फ 8, यानी कि ये कितना बना 35 बना। अब इसी वैल्यू सेम वैल्यू यहां पर रखो, यहां देखो कितना बनेगा 6 + a। ठीक है, और यहां कितना बनेगा भाई, देखो a का स्क्वायर, यानी कि भाई 4 और 4 × 12 यहां पर बनेगा, प्लस में 2 भी यहां पर बनेगा, और प्लस में यहां पर c बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बात देखनी है कि यहां पर बराबर में कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए, और दोनों वैल्यूज को मल्टीपल करने के बाद यहां पर 35 आना चाहिए। अगर यहां पर हम इनकी वैल्यू सोच लेते हैं तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो सोचेंगे कैसे भाई, 7 × 5 कितना होता है 35 होता है, या फिर 5 × 7 कितना होगा 35 होगा। दो ही केस है, या तो एक ही वैल्यू +1 बनेगी या फिर -1 बनेगी। एक बार +1 बनाकर देख लो, +1 यहां पर बनाओगे तो यहां पर देखो यहां की वैल्यू आपको 5 बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहां पर इसकी वैल्यू -1 बना देते हो और इसकी वैल्यू यहां पर -6 ले लेते हो तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, देखो ये 12 बनेगा, माइनस का 12, और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो कितनी 7। 5 × 7 कितना आ जाएगा 35, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। तो a की वैल्यू कितनी भाई -1, b की वैल्यू कितनी भाई -6, और c की वैल्यू कितनी भाई 7। a + b + c आपसे पूछा है, जो कि आ गया 0। तो 0 आ गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई 12 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये पूरी वैल्यू दे रखी है, जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा था कि x की वैल्यू और y की वैल्यू आप मान लीजिए, तो x की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी y की वैल्यू से, और ये दोनों की दोनों ना तो 0 के बराबर होंगी ना ही एक दूसरे के यहाँ पर बराबर होंगी। ठीक है, अब देखो इसी वैल्यू को यहाँ पर, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू मान सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं 2 और 1 मान लेता हूँ, जैसे मैंने पिछले में 2 और 1 मानी थी, अगर मैं यहाँ पर 2 और 1 मानूंगा तो ये 3 की क्यूब बनेगी 27, और 27 यानी कि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। मानते हैं भाई 721 आएगा, 729 आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। मुझे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी कम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू -1 रख लेता हूँ। -1 यहाँ पर रखूंगा तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, तो ये बनेगा कितना 27, माइनस में यहाँ पर करेंगे तो ये 9 बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा 27, 27 8 कितना होता है 216 होता है, तो ये आ जाएगा 216। अब यानी कि भाई देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा आपका 4a, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2c, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस में b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 189 माइनस का, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद, वो आनी चाहिए यहाँ से इंटू 63, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 63। यानी कि अब हम a की, b की और c की यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करे।
मैं यहाँ पर a की वैल्यू 16 मान लेता हूँ। अगर 16 मानूंगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, 64 बनेगा। माइनस में अब मुझे माननी होगी भाई 2 और c की वैल्यू। तो 2 और c की वैल्यू यहाँ पर देखो, मुझे b की वैल्यू यहाँ पर कितनी चाहिए, 2 और c की वैल्यू यहाँ पर मैं -1 मान लेता हूँ। अगर मैंने -1 मानी है तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई, प्लस का 2 बनेगा। ठीक है प्लस का 2 यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर कितना बनेगा भाई, b की वैल्यू कितनी बनेगी, प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 63 से कम, ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए। यानी कि इसकी वैल्यू मैं -1 मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर +1 मान लेता हूँ। अगर मैंने +1 मानी है तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का ही 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका कितना आएगा, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर +1 मान लेते हैं, तो +1 यहाँ पर आ जाएगा। देखो -1 बचेगा, -1 होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 63। यानी कि a की, b की और c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब देख, इनको सभी को ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a + b - c आपसे पूछा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 16 + 1 - 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, a + b - c आपसे पूछा है, तो 16 + 1 - 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 16। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर देखो भाई 27x³ देखो यहां पर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, 13 क्वेश्चन है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है। अगर कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे, देखो 3x³ - 4y³ ऐसे दिया गया है, और ये बराबर है किसके भाई, ax के। तो a की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, +by के। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी एज इट इज। और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो होता है वो माइनस में लिखा जाता है, तो यानी कि 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -4। यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी एज इट इज। ठीक है, अब cx² पूछा है यहाँ पर, तो cx² - dy² और यहां पर +12xy। ठीक है, तो यहां पर देखो cx की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी भाई, c की वैल्यू 9 आ जाएगी, d की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी भाई, देखो 16 आ जाएगी। और 16 देखो यहां पर ऑलरेडी माइनस में है, लेकिन यहां पर किस में आते हैं, प्लस में आता है, फिर भी माइनस है, तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये माइनस में होगी। ठीक है, और यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 12। ठीक है, यानी कि पूरी मल्टीप्लाई होकर कितनी बन जाएगी, x यहाँ पर 3 है और y वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है। ठीक है, सॉरी इसकी तो वैल्यू निकालनी ही नहीं ना, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ABCD की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ABCD की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। 4a कितना बनेगा, यहाँ पर 4 × 12 बनेगा। ठीक है, प्लस b यहाँ पर पूछा है, यानी कि -4, और यहाँ पर प्लस का 3c, तो प्लस का 3c यहाँ पर पूछा है, तो यानी कि प्लस का 27। ठीक है, और d की वैल्यू यानी कि 2d, यानी कि -32। इनसे कैंसिल करेंगे, -5 आएगा, ये -9 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, 3। तो 3 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमें कुछ नहीं करना। 14 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, a³ + b³ + c³ -3abc या बराबर 3abc के, ये जब भी यहाँ पर एक्सप्रेशन ऐसा दिया जाता है तो ये हमेशा बराबर होता है किसके, a + b + c बराबर 0 के। ठीक है, जब भी ऐसा दिया जाएगा तो वहां पर एक ही चीज अप्लाई होगी, a + b + c बराबर होगा हमेशा 0 के। ठीक है, तो जैसे 14 क्वेश्चन में यहाँ पर देखोगे तो पहली वैल्यूज को उठा लो, यानी कि x वाली वैल्यूज को उठा लो, ये बनेगा 5x 6x और ये 6 और 3 9x। 9x बराबर हो जाएगा, उधर चली जाएंगे माइनस वाली वैल्यू, यानी कि प्लस का 1 है। ठीक है, ये 7 और ये 6, तो ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2/3। यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है 15 क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर देखोगे तो देखो यहां कैसे करेंगे भाई, यहां पर लग रहा है कि भाई
5x, सेम उनको जोड़ना है तो भाई देखो यहाँ पर देखो 27 भी लिखा हुआ है, तो 27 की क्यूब यानी कि 3 को हम अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होते ही ये बनेगा 5x और प्लस 2x यानी कि 7x, और उधर जाएगा तो ये बनेगा 9x, यानी कि 7x माइनस का बनेगा 9x, और बराबर उधर वैल्यू जो जाएंगी वो होंगी भाई 3, और ये बनेगा माइनस का 2, सॉरी ये बनेगा प्लस का 2, ये भाई प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, और ये है 12 तो उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 12, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बनेगी भाई आपकी वैल्यू 14, ठीक है, यानी कि 14 माइनस का 14, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 7, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू 7 यानी कि 2x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 16 क्वेश्चन में, 16 क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे यहाँ पर, 16 क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz बराबर होगा हमेशा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस में z माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी इसी कंसेप्ट पर आधारित आपके अगले 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, इनको यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर 16 क्वेश्चन में इनका जो एडिशन बनेगा वो कितना बनेगा 1000 बनेगा, और 1000 यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 1000, और यहाँ पर बनेगा, यहाँ कितना बनेगा, तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर बनेगा आपका 2, ठीक है, ऐड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1000 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भाई 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड का जो एडिशन बनेगा वो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा आपका 678, ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 6, ठीक है, इससे कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2034, ये आ जाएगा आपका आंसर भाई, ठीक है। अब देखो 18 क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में एक ही बात याद रखनी है कि जब भी आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया जाए तो आपको कोई रेशनलाइजिंग यहाँ पर नहीं करनी है, बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर 1 यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1 माइनस √2 यानी कि 1 प्लस √2, जब भी ऐसा दिया जाए तो यहाँ पर एक बात याद रखो कि अगर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर वाली वैल्यू से मैच कर रहा है, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू के बराबर है, तो इसको एज इट इज उल्टा कर दो और हमेशा बड़ी वैल्यू आगे रखो, छोटी वैल्यू को पीछे रखो, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा कितना √2 - 1, ठीक है। अब इसी तरीके से इस सीरीज को आगे बढ़ाओ, यानी कि √4 अगली वाली सीरीज में आएगा √3 - 2, और अगली सीरीज में आएगा √4 - √3, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा और यहाँ पर आएगा √9 - √8। अब देखो हर वैल्यू का कौन सा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा, ये पहला बचेगा, और यहाँ से आपका ये -1 ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका √9 बचेगा, यानी कि जिसको हम करेंगे 3, और ये -1 यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 आंसर, ठीक है भाई। 19 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको a + 1/a की वैल्यू -2 दे रखी है, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू -1 है, तो आपसे पूछा है कि भाई a की पावर 1000 प्लस में a की पावर -1000 इसकी वैल्यू कितनी होगी, यही आपसे पूछा है। तो देखो भाई a की वैल्यू यहाँ पर कितनी, a की पावर कितनी भाई 1000, तो यहाँ पर -1 की पावर कितनी भाई 1000, ठीक है, प्लस में यहाँ पर a की पावर माइनस में 1000, तो ये होता है भाई देखो जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में दी गई हो तो उसे एग्जैक्ट उल्टा कर दो, यानी कि 1/, में लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 1 कितने भाई 1000, तो यहाँ पर कितना -1। अब देखो ये भी -1 ये भी -1 होता है, तो इसकी पावर कितनी भाई 1000, तो यहाँ पर ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, बस बताने के लिए बता रहा हूँ। देखो -1 की पावर अगर 1000 है यानी कि पावर इवन है,
तो जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट और 20 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये 20 क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आया है। इसको काफी ज्यादा कैलकुलेटिव बना दिया गया है, जबकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है नहीं। देखो यहाँ पर अंडर में यहाँ पर दिया गया है 26 माइनस 7√3, ठीक है, अपॉन में दिया गया है 14 प्लस 5√3, और ये बराबर है किसके भाई, b माइनस a√3 के, ठीक है, अपॉन में 11 के। मैं क्या करता हूं यहाँ पर इसका रेशनलाइज कर देता हूं, 14 माइनस 5√3। रेशनलाइज करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव में वैल्यू है तो यहाँ पर रेशनलाइज में नेगेटिव की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 14 माइनस 5√3। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर देना है, इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5 का स्क्वायर यानी कि 5√3 का स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, और इधर भी कितना आएगा, अपॉन में 121 आ जाएगा। ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं ऊपर की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। ऊपर की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा, माइनस में 364 माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 98√3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, माइनस में 130√3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस में 105, बराबर कितना है, b स्क्वायर प्लस में 3a² और प्लस में 2√3ab। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है, इसको कोई सोल्व नहीं करना है। यहां पर देखोगे तो देखो यहाँ पर 2√3ab लिखा हुआ है, तो इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 822। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2√3 को अलग से निकालना है, तो 2 को अलग से निकालूंगा तो यहाँ पर बनेगा 2 × 114। ठीक है, और यहाँ पर ऐड करूंगा तो इनको कितना बनेगा भाई, ये प्लस में 9 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, 6 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, 3 बनेगा। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव में आएगा, ठीक है, नेगेटिव में आएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 114 आना चाहिए, तो ये कितना है, 19 × 6। अब देखो एक वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में होगी, तो एक वैल्यू यानी कि छोटी वाली वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में होगी, तो यानी कि जो दो वैल्यू आपको a और b यहाँ पर दे रखी है वो ये वैल्यूज है। ठीक है, अब आपसे पूछा है यहाँ पर अंडर में b माइनस a, तो b कितना है भाई, 19 है, माइनस a यानी कि भाई माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। और ये थी आपकी 20 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आपको मैंने इस टाइप से क्वेश्चन करवाए हैं जिस तरीके से एग्जाम में आपको करने हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो इस सीरीज को जरूर शेयर करना, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर या किसी भी अलग चैप्टर पर अगर आप चाहते हैं इस टाइप की सीरीज, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए, और अगर इसमें कोई भी कमी दिखती है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर इस पार्ट में थोड़ी सी कमी है, हम थोड़ा उसको और इम्प्रूव करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।